भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 1-3-2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 22-10-2022। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है जगमगाता दीपक बन दूसरों का भी जगाओ, सभी को सत्मार्ग दिखाने वाला सद्गुरु। बच्चों को जगमगाता दीपक बनाकर विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाला सत्य पिता। अब भटकना छोड़ प्यार से बाप को पहचानने की शिक्षा देने वाले सत्य शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाप दादा अपने बाप के प्यार की रोशनी में जगमगाते हुए बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा संकल्प ले कि जैसे मुझ आत्मा की ज्योति जगी है, ऐसे मैं भी इस विश्व में अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने का कार्य करूंगा। पर उससे पहले अपने आप की चेकिंग करनी है। क्या मुझ आत्मा रूपी दिए में ज्ञान योग का घी बराबर है? क्या मुझ में इतनी ज्वाला है कि मैं हर एक आत्मा का परिवर्तन कर सकूं? क्या मुझ में इतनी ताकत है? अगर है तो बाप का वरदान है कि आपके द्वारा पूरे विश्व में, चाहे आप कहाँ भी हो, किसी भी कोने में हो, आप बिना दीपक जगाए रह नहीं सकते। सच्ची सच्ची दीप माला मनाना माना क्या? कहाँ मनाएंगे? जब आत्मा में फुल चमक होती है, जब बाप के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, तो सच्ची सच्ची दीपमाला होती है। फिर जब सतयुग में संपूर्ण राज्य होता है, तब दीपमाला होती है। तो आप सभी बच्चों को दीपमाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमेशा अपना चेकिंग करते रहना है। देखो, जैसे बाप से प्यार है ना, बाप की याद में प्रेम के आंसुओं का झरना बहता है। प्यार है ना, याद है, सच्चा प्यार है, तभी तो बिना कुछ भी सोचे समझे बाप के सम्मुख आके बैठ जाते हैं ना। ठीक है, कहते हैं कि जब आत्मा को शांति मिलने लगे, प्रेम की बरसात होने लगे, सुकून मिलने लगे, जब आत्मा तृप्त होने लगे, तो समझना चाहिए आपका हाथ परमात्मा ने पकड़ा है। जब मिलन की खुशी होती है, जब सारा दुख बहाकर बाहर निकल आ जाता है, जब बाप के प्रति खींच होती है, तो समझना कि आपका मार्ग सही है और प्यारा परमपिता आपके साथ आपको गोद में उठा के चल रहा है। जब अंदर से आत्मा की आवाज आने लगे, जब अपने आप को अनुभव हो कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह संसार मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं हूँ, तो समझना है बाप ने अपना वरदानी हाथ आपके सिर के ऊपर रख दिया है। जब परमात्मा प्रेम की दिल में तड़प उठे और एक के सिवाय कोई दूसरा नजर नहीं आने लगे, जब दिल से बार बार निकले मेरे बाबा, प्यारे बाबा, तो समझना है कि आपके दिल रूपी मंदिर में भगवान ने अपना स्थान बना लिया है। अगर ऐसी अनुभूति किसी भी बच्चे को होती है, तो सोचना आपका मार्ग राइट है, आप बाप के साथ चल रहे हैं। जब अनुभव हो कि मेरे में यह कमी कमजोरी है और अंदर से फील आने लगे कि यह कमी नहीं होनी चाहिए, तो ये आवाज बाप की है कि बच्चे, इस कमी कमजोरी को किनारे करो, क्योंकि आप सत्य मार्ग पर चल रहे हो। इतनी सच्चाई सफाई दिल में होनी चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए, जैसे अपना प्यार आप बच्चों से निस्वार्थ है ना। है, बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए? नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए? कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर विश्व महाराजा बने, विश्व महारानी बने, ऊंच पद की प्राप्ति हो। ये बाप का प्यार है। पर कैसे होगा? आपके अपने पुरुषार्थ से होगा। बाप का तो मदद हर एक बच्चे को मिलता है, पर बच्चे हिम्मत करते हैं? अगर सोचेंगे जो होगा देखा जाएगा, जो मिलना होगा मिल जाएगा, जो भगवान की मर्जी होगी, जो पद मिले, मुझसे पुरुषार्थ नहीं होता, मैं अपने को नहीं बदल सकता, तो बाबा क्या कहेंगे? क्या मदद करेंगे? क्या मदद का कदम बाप बढ़ाएगा?
क्योंकि जब आपने ही सरेंडर कर दिया माया के सामने तो बाप क्या करेगा। फिर भी बाप बच्चों के अंदर एक उम्मीद की किरण फिर भी जगाते हैं। लास्ट तक बाप बच्चों को मदद करते हैं। अंतिम श्वास तक बाप साथ निभाते हैं, क्योंकि इस शरीर में रहकर ही आप बच्चे पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो हर एक बच्चा अपनी चेकिंग करे, मैं माया के अधीन हूं या बाप की गोद में हूं। माया का फंसाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी, कोई साइंस का साधन। किसी को देख के बाप की याद आवे, तब मुझे याद आवे, ये पुरुषार्थ नहीं है। कि कोई आपको कहे कि बाबा ने आपको याद किया है, नहीं। आपका नेटवर्क इतना फ्री होना चाहिए इस संसार के साधनों से कि जब बाप का मैसेज आवे तो तुरंत कनेक्शन मिल जाना चाहिए। अभी सभी चेक करें कि मेरा कनेक्शन तुरंत मिलता है या आप बाप को इंतजार कराते हैं। आत्मा हर एक बच्चा जगमगाता हुआ है, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आप विश्व की स्टेज पर हैं। आप बच्चों के ऊपर पूरे विश्व की दृष्टि है। आपकी कितनी चमक है वो सारा संसार देखता है। आपको लगे कि नहीं, कोई नहीं देख पा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको पूरा विश्व देख रहा है। इसलिए सदा याद रखना कि मेरी चमक कितनी है, मुझ आत्मा की लाइट कितनी है। बाप समान बनके बाप के पास, बाप के घर में, अपने घर में पहुंच जाना है। अच्छा, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, दूर बैठे हैं। आज मेजॉरिटी दूर बैठे बच्चे सोच रहे हैं, बाबा काश हम भी आपके सम्मुख होते। तो बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं कि आप बाप के सम्मुख ही हो। हर एक बच्चा बाप के सामने है और बाप उन बच्चों के सामने है। करीब का कनेक्शन है ना, नज़दीक के बच्चे हैं। बाप तो हर एक बच्चे के दिल के करीब अपने आप को समझते हैं, पर क्या बच्चे भी समझते हैं? उन सभी बच्चों को परमधाम निवासी बाप दादा का, ब्रह्मा बाप का मीठा मीठा याद प्यार। हर एक बच्चे को, सिकिलदे बच्चे को, इतने समय से बिछुड़ने वाले बच्चों को, सत्य मार्ग पर चल बाप की पहचान कराने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अचानक कुछ भी हो सकता है, पर सोचना मुझ आत्मा को कुछ नहीं होगा। अगर आत्मा समझते हैं तो कुछ नहीं होगा, शरीर समझते हैं तो शरीर तो मरा पड़ा है ना, आज है कल नहीं होगा। मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। काल भी मुझे नहीं खा सकता। काल किसको खाता है? शरीर को। पर मैं कौन हूँ? आत्मा। तो आत्मा को कभी काल खा नहीं सकता। ठीक है, सदा खुश रहो, हंसते रहो। संगम की कुछ घड़ियां बाकी हैं, बाप से मिलन मनाते रहो। भक्ति मार्ग की कहानियां सुनी है ना? क्या? जब मुरली बजती थी तो गोप गोपियां दौड़ी चली आती थी, खुशियों में नाचती थी। यह वही समय है। शास्त्र भक्ति मार्ग में दिए हैं। अपने प्यारे ब्रह्मा बाप से मिलन मनाते रहो। बाप साथी है ना, राज्य में चलना है ना, चलना है तो दृढ़ संकल्पधारी बनो। संशय होगा तो बीच में लटक जाएंगे। निश्चय वाले की नाव पार लगती है, और संशय हुआ भला आप कहाँ भी निश्चय करो। बाप मधुबन में है तो आप वहीं निश्चय करो। हाँ, बाप मधुबन में ही है, बाप आपके सामने है, तो आप वही निश्चय करो कि बाप आपके सामने है। सोचो कितने ऐसे बच्चे हैं जो भटक चुके हैं। मन चंचल है, कहाँ कहाँ दौड़ते रहते हैं। संगम युग का अंतिम समय आ गया है। अगर अभी भी भागते दौड़ते रहेंगे तो बाप अपनी नाव लेकर चला जाएगा। जो अभी भी कहाँ न कहाँ भटक रहे हैं, उन बच्चों को कहना बाबा ने याद किया है, जाने का समय आ गया है। बाप आए हैं, बाप यहाँ आए हैं, बाप आ रहे हैं। अगर बाप से प्यार होगा ना तो बाप को पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। बाप ने तो हर किसी को पहचाना ना। पहले भी कितना बाप से मिलते थे, फिर बीच में गए,
फिर वापस आई। बाबा भूल हो गई ना, अब हमें ले लो अपनी शरण में। तो बीच का 2 वर्ष कितना समय वेस्ट गया। अपना ड्रामा में पार्ट ऐसा नहीं बनाना। समर्पण तो समर्पण। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। माया की गलियों से तो बाप ने छुड़ा लिया है। बाप की गली छोड़ के गए तो क्या होगा, इसलिए सोचना है। बच्चे गीत भी गाते हैं, बाबा आप कहीं भी आ जाओगे ना तो हम आपको पहचान लेंगे। आप छुप नहीं सकोगे। तो बाबा छुपता नहीं है। बाप ने तो पहचान लिया, आपने पहचाना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। अभी अपने ब्रह्मा बाप के साथ मिलन मनाओ। आज का वरदान है संपूर्ण योगी भव। किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, इसको कहा जाता है अंगद समान स्टेज। जो योगियों की स्टेज लोग वर्णन करते हैं, दुख सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान। यह दुख है, यह सुख है। इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आओ। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो। इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।